स्टेनो 2023 में अगर यहाँ पर मैं बात करूँगा कि भैया थर्ड शिफ्ट का क्या एनालिसिस आया, किस तरीके से स्टूडेंट वगैरह ने अटैम्प्ट किया थर्ड शिफ्ट में, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएससी स्टेनो 2023 के थर्ड शिफ्ट में अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर थर्ड शिफ्ट में जो आपका रीजनिंग का जो लेवल था वो भी कहीं ना कहीं आपका ईजी था, क्योंकि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट जिन्होंने भी मुझसे बात करी वो लगभग ये कह रहे हैं कि सर मेरे लगभग 48-49 के करीब रीजनिंग में स्कोर हुए हैं। एक या दो क्वेश्चन ऐसे थे, वो भी कौन से, वो जो मैथमेटिकल वाले रहते हैं 2,4 या 10 ऐसे करके, एक ऐसा एक ये फंसा था, एक और कोई क्वेश्चन था वो फंसा था। ठीक है, तो लगभग एक या दो क्वेश्चन ही लगभग से बाकी सभी के कहीं ना कहीं आपके सही हुए हैं। ठीक है, बट कुछ लोगों ने ये बोला जो आपके स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के आपके रहते हैं, ठीक है, उनमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों को इशू जो है वो कहीं ना कहीं आपका क्रिएट हुआ। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर मैं और अब सभी स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि अभी क्या है कि अभी कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि मेरे 48 स्कोर हुए, मेरे 49 स्कोर हुए, लेकिन यहाँ पर अभी आपके जब आंसर की आती है तो कुछ और ही सिनेरियो जो है वो आपका रहता ही रहता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें, जितने भी 13 वाले जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब 13 अक्टूबर वाले, कि भैया आप अटैम्प्ट करने से ज़्यादा एक्यूरेसी पे ज़्यादातर फोकस करो। ठीक है, स्पेशली वहाँ पर जहाँ पे स्कोर हो सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इंग्लिश में। तो इंग्लिश में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इंग्लिश में भी यहाँ पर भी आपका सही आया, क्लोज टेस्ट और कंप्रेंशन जो था, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं आपका थर्ड शिफ्ट में भी ठीक आया था। मतलब ओवरऑल क्या है कि अगर 12 अक्टूबर की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 12 अक्टूबर में जो आपका पेपर है, ठीक है, वो आपका इंग्लिश का तो काफ़ी ईजी आ रहा है। ठीक है, कई लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आपका 95 करके आ रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो स्टूडेंट बता रहे हैं वो पैरा जंबल में बता रहे हैं। पैरा जंबल जो है ना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट आ रहा है, मतलब रिलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है पैरा जंबल को, और बाकी सारी चीज़ें सही आनी। क्लोस्टल कंप्रेंशन का डर था तो इतना कोई प्रॉब्लम है नहीं। और बात कर लेते हैं जीएस की, तो जीएस यहाँ पर भी जो आपकी जीएस आई थी वो फर्स्ट शिफ्ट की तरीके ही आपकी जो जीएस है वो यहाँ पर आई थी। ठीक है, यहाँ पर भी फर्स्ट शिफ्ट के तरीके जीएस आई हुई थी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो थे वो साइंस के मिले। ठीक है, बायो जो है वो इस बार देखा जा रहा है कि बायो का जो पोर्शन है वो साइंस में ज़्यादातर देखा जा रहा है एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। लास्ट ईयर क्या था कि फिजिक्स के आपका जो मात्रा वो आपका वो जूल क्या रहता है, मात्रा है, मात्रा के जो भी है वो पूछे आ रहे थे, केमिस्ट्री में भी आया था, लेकिन इस बार बायो से जो क्वेश्चन है वो आपके ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। और बाकी जो जीएस थी वो आपका लगभग स्टूडेंट बता रहे कि सर सब रैंडम आई हुई थी। ठीक है, तो मेजर अगर यहाँ पे देखो रीजनिंग और इंग्लिश में तो दोनों लगभग जो हैं वो स्टूडेंट बता रहे ईजी आए थे, और लगभग स्टूडेंट ने रीजनिंग और अगर इसमें अगर हम बात करें तो आपका 142 से 145 के बीच स्कोर किया है। ठीक है, मतलब अटैम्प्ट उन्होंने किए हैं। जीएस में कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं मैंने पूरा किया, कुछ में नहीं किया, तो उसका अभी अंदाज़ा कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन ओवरऑल जो इस बार पेपर है वो इंग्लिश का जो सेक्शन है वो आपका काफ़ी ईजी आ रहा है। रीजनिंग का जो आपका पोर्शन है वो भी लास्ट ईयर के कंपेरिजन में कहीं ना कहीं स्टूडेंट से सुनने को मिल रहा है कि काफ़ी ईजी आ रहा है। बाकी जो भी अपडेट रहेगी कल की भी वो मैं आपको बताता रहूँगा, जो भी स्टूडेंट है।